हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स कर रहे थे ट्रैक्टिव फोर्स मेथड के थ्रू। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने देख लिया है और आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए भैया क्या है न्यूमेरिकल। ट्रैपेजॉइडल चैनल विथ साइड स्लोप्स 1.5 हॉरिजॉन्टल एंड 1:1 वर्टिकल। ठीक है, ये आपका साइड स्लोप्स दे रखा है। ओके, चलिए, इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ फ्लो। क्यू की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, विद ए बेड स्लोप ऑफ 1 in 4000। एस की वैल्यू दे रखी है। ओके, 1 in 4000। इफ़ द चैनल इज़ लाइंड, चैनल लाइंड है, लाइंड मीन्स कंक्रीट बिछा हुआ है। ओके, इफ़ द चैनल इज़ लाइंड the Manning's coefficient n will be 0.014। और अगर चैनल अनलाइंड है एंड इट विल बी 0.028 इफ द चैनल इज अनलाइंड। ओके, n की वैल्यू, s की वैल्यू, q की वैल्यू और साइड स्लोप की वैल्यू दे रखी है। ओके, कैलकुलेट द एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस। एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ़ अ हाइड्रोलिकली एफिशिएंट लाइन चैनल इज अडॉप्टेड। या ध्यान दीजिए कि हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट लाइन चैनल की बात हो रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ अर्थवर्क इज सेव्ड। कितना परसेंट अर्थवर्क सेव हो जाएगा अगर इन ए लाइन सेक्शन। ठीक है, लाइन सेक्शन में रिलेटिव टू एन अनलाइन सेक्शन। अगर अनलाइन मैंने किया, उसका मैंने लाइन किया, तो अनलाइंड के रिस्पेक्ट में लाइंड जब कर रहे हैं तो कितना अर्थवर्क हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन इज यूज्ड इन बोथ द केसेस। ठीक है, दोनों ही केस में हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन ही बनाना है। ओके, द फ्री बोर्ड कैन बी एज्यूम टू बी, फ्री बोर्ड माना जा रहा है 0.75 मीटर इन बोथ द केसेस एंड द लाइनिंग कैन बी एज्यूम टू बी अप टू टॉप ऑफ द सेक्शन। ठीक है, लाइनिंग कहाँ तक है, तो लाइनिंग कहाँ तक है याद रखिएगा, टॉप ऑफ द सेक्शन तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमें एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस निकालना है और दूसरे पार्ट में कंपेयर करना है। ठीक है, लाइन सेक्शन और अनलाइन सेक्शन, उसमें कितना अर्थ वर्क है। ठीक है, तो कितना सेव होगा अर्थ वर्क वो निकालना है। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ क्या है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें गिवन हैं पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें पहले। गिवन Q की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, n की वैल्यू दे रखी है 0.014। ठीक है, लाइन के लिए, और यही n की वैल्यू दे रखी है 0.028 अनलाइंड के लिए। ठीक है, लाइन के लिए और अनलाइंड के लिए। ठीक है, और तो और s की वैल्यू भी दे रखी है 1 in 4000, दैट इज 1/4000। ओके, देन आपका जो चैनल है वो एक ट्रेपेजॉइड है ना, कुछ इस तरह। ओहो, कुछ इस तरह। ओके, तो चैनल इज ट्रेपेजॉइड। इस पे जो वाटर का लेवल है वो कुछ यहाँ तक दे रखा है। ओके, बेस से हम लोग मान लेते हैं वाटर का लेवल y है। ओके, ये साइड स्लोप दे रखा है 1 और 1.5। ओके, फ्री बोर्ड की बात हो रही थी, तो फ्री बोर्ड जो है वो आपका दे रखा है कितना,
0.75, ओके डन। मैं मान लेता हूँ इस जो इसका बेस है, ठीक है, वो उसका विड्थ b है, ओके। चलिए, तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया, जो चीज़ें दी हुई हैं यही है, ओके। अब देखिए, चैनल जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? द चैनल इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, ठीक है। ये भी दे रखा है उधर कि चैनल ऐसा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये देखिए यहाँ अगर आप देख सकें, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट लाइन चैनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल? इसका मतलब यही है ना जी कि पेरीमीटर इज मिनिमम, पेरीमीटर इज मिनिमम फॉर ए गिवन एरिया, ठीक है। एक गिवन एरिया के लिए पेरीमीटर आपका मिनिमम होता है, ये आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में देख चुके हैं, ठीक है, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल के लिए, ओके, ठीक है, ओके। तो इसका पेरीमीटर होगा कितना, आइए अब उसको कैलकुलेट करते हैं। P इज इक्वल टू, देखिए ज़रा पेरीमीटर क्या होगा जी, तो पेरीमीटर जो है यही ना है पेरीमीटर इसका, पानी का स्तर आपको यहाँ तक दिख रहा है, तो यही पेरीमीटर है, ठीक है, ओके। कैसे निकलेगा बताइए? पेरीमीटर क्या होता है? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, तो बताइए कितना है, यहाँ से यहाँ b है, ओके, दिस इज b, है ना। ये देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक तो b दे रखा है, लेकिन पेरीमीटर में हमें यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ थोड़ी मापना है, हमें मापना है यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक, ये पूरा और ये, ठीक है। तो ये तो b है, हमें पता है, ये कितना होगा, कितना होगा? एक चीज़ हमें पता है कि एक वर्टिकल अगर आप जाएंगे ना तो 1.5 हॉरिजॉन्टल जाना होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये 1.5 है, लेकिन ये कितना है, ये एक्चुअली में y है ना, यहाँ y लिखा है ना, ओके, ये एक्चुअली में y है, तो ये क्या है, y, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, 1.5y, ओके। तो ये पता है y, ये पता है 1.5y, तो ये भी पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। और ये जब पता चल गया तो ये उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो b प्लस 2 टाइम्स दिस, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पेरीमीटर मिल जाएगा, ओके। चलिए, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू b प्लस 2 टाइम्स क्या, y स्क्वायर प्लस 1.5 y स्क्वायर अंडर रूट, ओके। b प्लस 2 y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर, दैट इज 2.25 y स्क्वायर, ओके, अंडर रूट इज इक्वल टू b प्लस 2 3.25 y square under root, okay. So it will be equal to b plus 2y into what is under root of 3.25, 3.25 का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, it will be 1.80, okay, into 1.80, so it will be equal to b plus 3.6y, ओके। सो p इज इक्वल टू क्या हमें मिला है, b प्लस 3.6y, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके, क्लियर है। चलिए, पेरीमीटर हमने निकाल दिया,
अब हमें बताइए एरिया कितना होगा। एरिया ए विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड क्या होता है जी, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है ना। ठीक है, निकालते हैं एरिया। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो एक पैरेलल साइड तो बी है, दूसरा पैरेलल साइड का लेंथ कितना है जी, देखिए तो ज़रा, ये तो हमको पता है कि एक का साइड बी है, ओके, इसका कितना है, ये व्हाट इज़ दिस लेंथ, कितना है भैया, तो अगर ये y है तो ये 1.5y है, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, और ये 1.5y है, ये भी 1.5y है ना, 1.5y प्लस 1.5y कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक साइड दूसरा साइड, पहला साइड है b, दूसरा साइड है b प्लस 3y। ओके, चलिए, तो हाफ b प्लस दूसरा पैरेलल साइड क्या है b प्लस 3y। ओके, चलिए b प्लस 3y। ओके, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू y। ओके, क्लियर यहाँ तक। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ 2b plus 3y into y, and it will be equal to b plus 1.5y, ओके, इंटू y। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा भैया, और a बाई वाई इज इक्वल टू बी प्लस 1.5y, और यहाँ से हमने कहा कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a बाई वाई माइनस 1.5y। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 को उठा के 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 क्या था, 1 था p इज इक्वल टू क्या भैया, b प्लस 3.6y। ओके, b की जगह क्या लिख दे, a बाई वाई माइनस 1.5y प्लस 3.6y। ठीक है, और p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, a बाई वाई प्लस 2.1y। ओके, चलिए, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए, यहाँ तक का खेल क्लियर है। अब हमें ये बताइए, फॉर मिनिमम पेरीमीटर, ठीक है, जहाँ हम लोग a को कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, dp बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो ज़रा dp बाई डी वाई निकाल के देखें तो क्या आ रहा है जी, इक्वेशन नंबर 3 में, तो dp बाई डी वाई, तो a तो कांस्टेंट है, 1 बाई वाई क्या होता है, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, यही होता है ना जी, प्लस 2.1, और y का वैल्यू क्या, तो dp अपॉन डी वाई क्या होगा, y के लिए 1। ओके, और इट शुड बी इक्वल टू 0, तो a अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, या हम कहें कि a इज इक्वल टू 2.1 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला है। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको ले जाते हैं 3 में, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो अब बताइए p कितना आएगा, अब आएगा p इज इक्वल टू क्या है,
ए बाई वाई, ए की जगह लिखेंगे 2.1 वाई स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2.1 वाई प्लस 2.1 वाई। ये इसको काट कूट देगा तो हमारा P इज इक्वल टू 4.2 वाई आ जाएगा, ठीक है। और R कितना आ जाएगा अगर R हम निकालना चाहे तो, व्हाट विल बी R इक्वल टू ए वाई पी। पढ़े हैं जी, पढ़े हैं। A बराबर कितना 2.1 वाई स्क्वायर, 2.1 वाई स्क्वायर, P बराबर 4.2 वाई। तो इससे क्या निकल कर आता है, R बराबर वाई बाई 2। तो भैया हमें पता चला कि अगर हम लोग एक हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल की बात करें तो उसमें R की वैल्यू, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू शुड बी इक्वल टू वाई बाई 2, जिसमें y क्या है, y है बेड से लेकर के वाटर का लेवल, जो डिस्टेंस है वही, ओके। चलिए, तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल के लिए दो चीज़ें हमने देख लिया, यहाँ A भी देख लिया 2.1 वाई स्क्वायर और R भी देख लिया y बाई 2, डन, ओके। तो ये तो बात हो गया हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल के, लेकिन ये थोड़ी हम करना था, काम क्या था हमारा भैया, तो काम था हमारा एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस निकालना, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो अब इस पे आ जाते हैं, इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, देखिए भैया ऐसा है कि Q दे रखा है, Q दे रखा है और Q बराबर हमें पता है 1/n इंटू A इंटू R टू दी पावर 2/3 इंटू S टू दी पावर 1/2। कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जी, पढ़ा होगा ज़रूर, ठीक है, 4th सेमेस्टर में पढ़ा है ना ये सब। और Q की वैल्यू दी हुई है 15, है ना, इज इक्वल टू 1/n। n कितना लेंगे 0.014, क्योंकि ये लाइंड कैनाल की केस है ना, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू 0.014 इंटू A इज 2.1 वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। और क्या बचा जी, R की वैल्यू y बाई 2, डन, टू द पावर 2/3। S कितना है जी, S है 1/4000, ठीक है, अंडर रूट लेना होगा इसका, ठीक है। चलिए ये भी मिल गया हमें, तो इसको ज़रा कैलकुलेट वगैरह करिए। तो कैलकुलेट करने पे y की वैल्यू कितनी आती है, इसको ज़रा कैलकुलेट करिए आप लोग। तो y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू आती है 2.37 मीटर, ठीक है, 2.37 मीटर, ओके। अब देखिए यहाँ पर y से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें फिर से एक और y निकालना है अगले क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस y को मैं y1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ y1 निकल कर आ गया। आपको पता है ये y1 क्या है, ये लाइन कैनाल है, उस समय हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल है, तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी, वही है, ठीक है। चलिए ओके, अब जब y निकल गया है तो मुझे बताइए b कितना होगा, और b को भी मैं क्या करूँगा, b1 से डिनोट कर दूँगा, ठीक है। कितना होगा बता दीजिए, कहीं कुछ b के बारे में पढ़ा है जी कि नहीं पढ़ा है। b इज इक्वल टू a बाई वाई माइनस 1.5 वाई, पढ़े तो है, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। a बराबर पहले बताइए कितना है, तो a बराबर है 2.1 वाई स्क्वायर, 2.1 वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस क्या था जी, a बाई वाई माइनस 1.5 वाई माइनस 1.5 वाई,
ठीक है। अब 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1 1 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2.1 इंटू y1 कट गया, एक y1 दैट इज़ 2.37 माइनस 1.5 इंटू 2.37, इट विल बी इक्वल टू 2.37। अगर हम कॉमन ले लें तो 2.1 माइनस 1.5, सो इट विल बी इक्वल टू 2.37 इंटू 0.6। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो यू विल फाइंड दैट B1 इज़ इक्वल टू 1.42 मीटर। ठीक है, तो आपका B1 भी निकल कर आ गया है 1.42 मीटर। ठीक है, ओके डन। चलिए, जब B1 निकल कर आ गया तो अब आप मुझे बताइए R1 कितना आएगा। R1 विल बी इक्वल टू, क्या हमने देखा है, y1/2। सिंपल, y1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2.37। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये R1 आ गया आपका 1.19 मीटर। ठीक है, तो आपने B1 भी निकाल लिया, R1 भी निकाल लिया, y1 भी निकाल लिया। 1 का क्या मतलब है, कोई खास मतलब नहीं है। 1 का इतना ही मतलब है कि हम लोग प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं, एक और y निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग 2 से डिनोट कर लेंगे या डैश से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना काम हमारा हो गया। ओके, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस, यही निकालना है ना हमें। एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस, इसको हम लोग टाउ नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टाउ नॉट इज इक्वल टू, पर रखा है हमने गामा डब्लू इंटू आर इंटू एस। गामा डब्लू क्या है जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81, यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू 1.19 इंटू एस की वैल्यू 1/4000। बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद विल फाइंड दैट इट विल बी 2.918 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2.918 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सॉरी, यहाँ मीटर क्यूब नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब है ना, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर है, तो मीटर से मीटर क्यूब का एक कटेगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो टाउ नॉट भी हमने निकाल दिया है, हमारा ये काम भी हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है। ठीक, चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, परसेंट ऑफ अर्थवर्क आपको निकालना है। ठीक है, जितना बचत हो रहा है जब लाइन सेक्शन है और जब अनलाइन सेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंपेयर करना होगा। ठीक है, लाइन सेक्शन अनलाइन सेक्शन में अर्थवर्क कितना है। ठीक है, और फ्री बोर्ड दे रखा है 0.75 मीटर। ठीक है, चलिए, तो आइए इसको देखते हैं। अर्थवर्क हमें निकालना है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों निकाल रहे हैं, अर्थवर्क एक्सकवेशन में। ठीक है, कितना हमें मिट्टी एक्सकवेट करना है उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, पहले हम लोग निकाल रहे हैं, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि फ्री बोर्ड कितना दिया हुआ है, 0.75 मीटर। ठीक है, पहले हम लोग लाइन कैनाल के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, लाइन कैनाल के लिए
तो बताइए लाइन कैनाल का एरिया अगर उसको मैं A1 से डिनोट करूँ तो कैसे निकलेगा? हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होता है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लीजिए, मैं डायग्राम को आपको फिर से दिखा दूँ। देखिए अब जो बातें हो रही है ना, तो हमें कहाँ तक एक्सकवेशन करना है? पूरा यहाँ तक, ठीक है। फ्री बोर्ड को भी काउंट कर लेना है, ठीक है। फ्री बोर्ड को भी हमें इंक्लूड करना है, और ये हमें निकालना है। ये डिस्टेंस हमें y कहना होगा इस बार, ठीक है। ओके, तो इसको मैं बोल देता हूँ y डैश, ठीक है। तो अब इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे? y डैश से, ठीक है। चलिए y डैश आपके दिमाग में रहेगा क्या है ना? तो अगर y डैश आपके दिमाग में है तो बताइए A1 क्या होगा लाइन कैनाल का? A1 इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो एक साइड तो B1 है, दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड होगा B1 प्लस क्या? 1.5 y डैश प्लस 1.5 y डैश, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कितना आएगा जी? B1 और B1 जोड़ देंगे तो 2B1 प्लस 1.5 3y डैश इंटू y डैश, ठीक है। तो जो आपका A1 निकल कर आएगा वो आ जाएगा क्या? B1 प्लस 1.5 y डैश, ओके, इंटू y डैश। डन, ओके। तो चलिए अब मुझे बता दीजिए तो ये y डैश कितना आएगा? y डैश विल बी इक्वल टू वाट? तो डायग्राम में ज़रा वापस आए हम लोग, तो हम लोग पाएंगे y डैश इज़ इक्वल टू, y डैश किसके बराबर है? y के बराबर है, लेकिन उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 0.75 प्लस y, ओके। 0.75 प्लस y इज़ इक्वल टू y डैश। चलिए तो y बताइए तो कितना था हमारा? y देख रास्ता में देखते हुए चलेंगे। y की वैल्यू थी, कितनी थी जी? 2.37 मीटर, ठीक है। तो y डैश क्या होगा? 2.37 मीटर प्लस 0.75 मीटर, ठीक है। तो y डैश आपका आ गया कितना? 3.12 मीटर, ओके। जो y डैश आ गया तो A1 भी आप खटाक से बता दोगे। A1 विल इक्वल टू B1 कितना आया था जी? तो देख लें हम लोग फिर से ऊपर जाके, 1.42 मीटर। तो 1.42 प्लस 1.5 इंटू 3.12 इंटू 3.12 इज इक्वल टू A1 आपका ये सब करने के बाद आएगा 19.04 मीटर स्क्वायर। तो A1 आपने निकाल दिया है, ठीक है, निकाल दिया है। A1 निकालने में थोड़ा सहूलियत हुआ क्योंकि ऑलरेडी आपको Y1 B1 पता था लाइंड कैनाल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था अभी लाइंड कैनाल की बात हो रही थी ना, तो इसलिए लाइंड कैनाल के केस में हमें Y1 और B1 ऑलरेडी पता था, ठीक है। लेकिन अब जो A2 निकालेंगे, मानिए इसको A2 कहें अनलाइंड कैनाल के लिए, लाइंड और अनलाइंड को ही तो कंपेयर करना है ना। तो जो A2 निकालेंगे हम लोग अनलाइंड कैनाल के लिए, वहाँ हमें पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा ताकि हम लोग y डैश तक पहले पहुँच सकें, ठीक है, ओके। y डैश कहिए या फिर y2 कह लीजिए, डन। चलिए तो अनलाइंड जो आपका सेक्शन होगा, अनलाइंड सेक्शन, ठीक है, लाइन का काम हो गया है। अब अनलाइन का काम करें तो हम मान लेते हैं इस केस में कि इसका y2 इज़ द डेप्थ एंड b2 इज़ द विड्थ, ठीक है। लेकिन जो Q डिस्चार्ज दिया है वो कितना है? 15 दे रखा है अगर आपके ध्यान में हो, ठीक है। तो 15 इज़ इक्वल टू 1/n, n कितना? 0.028, ओके, इनटू एरिया बताइए तो 2.1 y2, ओके,
square. Sorry, it is not like this, it is like this. ओके, A2 इतना ही दिया ना 2.1 y स्क्वायर. ओके, अब देखिए सेकेंड केस जो है दैट इज़ अनलाइन कैनाल भी है, उसमें भी हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल की बात की गई है, इसलिए A इज इक्वल टू 2.1 y2 स्क्वायर इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एरिया इनटू r की वैल्यू y/2, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए y1 से हमने y2 लिख दिया है. ठीक है, 2/3 और s तो आपको पता ही है 1/√4000. तो यहाँ से फिर कैलकुलेट वगैरह करिएगा तो y2 की वैल्यू आएगी आपकी 3.08 मीटर. अब देखिए एक अंतर यहाँ, y1 और y2 में अंतर है. जो y1 हमने निकाला था y1 2.37 मीटर आया था. ठीक है, जब लाइंड था तो, है ना, और जब अनलाइंड है उस समय y2 की वैल्यू 3.08 मीटर आई है. ठीक है, y2 निकाल लिया हमने. अब जब y2 निकाल लिया है तो b2 बताइए कितना आएगा. व्हाट विल बी b2? b2 भी उसी क्वेश्चन का यूज़ होगा 0.6 y2. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.08 इंटू 0.6. यहाँ से b2 विल बी इक्वल टू 1.85 मीटर. ठीक है, आपका b2 भी निकल गया. डन. ओके, तो अब a2 बता दीजिए कितना आएगा. a2 विल बी इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ हमने a1 निकाला था ना, तो a1 कितना आया था, इतना आया था. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो a2 विल बी इक्वल टू b2 प्लस 1.5 y2 डैश. ओके, इंटू y2 डैश. डैश क्यों, आपको क्या करना है, फ्री बोर्ड को भी इस बार इंक्लूड करना है. ठीक है, तो y2 पहले हम लोग कहीं निकाल देते साइड में. y2 डैश कितना होगा जी, y2 कितना आया है 3.08 प्लस 0.75 इंक्लूड कर लेंगे, ये ना है. इट विल बी इक्वल टू 3.83 मीटर. ठीक है, तो b2 कितना है 1.85 प्लस 1.5 इंटू y2 डैश इज 3.83. जो ऊपर प्रोसेस है उससे कोई भी अलग प्रोसेस यहाँ नहीं है, सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करिए ना तो 29.09 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है आपका a2. ठीक है, a2 निकल गया, a1 निकल गया. क्वेश्चनवा तो एक बार पढ़ने निकालना कौन सी था, कौन सी निकालना था जी. व्हाट परसेंट ऑफ अर्थवर्क इज सेव्ड, कितना अर्थवर्क सेव हो जाता है. ठीक है, तो अगर a2 और a1 का डिफरेंस हम लोग निकाल दें a2 के रेस्पेक्ट में तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ लिख डालिए, क्या लिख डालिएगा, ये लिखिएगा परसेंटेज सेविंग इन अर्थवर्क ड्यू टू लाइनिंग. मतलब लाइनिंग करने से अर्थवर्क में भी थोड़ा सेविंग हो जाता है. ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस ले लीजिए दोनों का और a2 से डिवाइड कर दीजिए. परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए. a2 कितना था जी 29.09, है ना, a2 यही ना था. माइनस a1 कितना था 19.04 भागे 29.09 इंटू 100. तो ये लगभग आपका आ रहा है 34.55%. ठीक है, यही आपका आंसर हो गया. आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. ठीक है, इसमें और भी न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे. ओके.